गालियों से जवाब लाते मार करके, मुंह तोड़ करके, यही भाजपा के लोगों की संस्कृति है। जी हाँ दोस्तों, तेज प्रताप का फुल अटैक, काट दिया गदर। तेजू भैया ने फिर जेडीयू बीजेपी को लपेट दिया। नीतीश कोमा में है, इसका भी कर दिया जिक्र, बता दिया सब कुछ, आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आपको नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में अब सच बोलना भी गुनाह है? क्या आवाज अगर सत्ता पक्ष के किसी भी नेताओं के खिलाफ कुछ बोलना, पूछना, ये सजा है, गुनाह है? क्या पत्रकार की आवाज उठाना गुंडा राज को चुनौती देना हो गया है? हाँ, कल से आज तक आप एक खबर देख रहे होंगे, एक यूट्यूबर ने सड़क की हालात पर सवाल पूछा, उसके बाद कथित तौर पर बीजेपी के मंत्री ने सिर्फ धमकियां नहीं दी, सिर्फ गालियां नहीं दी, बल्कि पिटाई भी कर दी। और अब जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने खुद जाकर दरभंगा में एफआईआर दर्ज कराई मंत्री के खिलाफ, और अब तेजस्वी के बड़े भाई अपनी नई राह तलाशने वाले, अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले अपने बयानों की वजह से, अपने पिता की भाषा, अपने पिता की वो शैली अपने अंदर उतारने वाले, पार्टी से दूर किए जाने वाले, परिवार से हटाए जाने वाले तेजू भैया कभी अलग अलग अंदाज के वजह से जाने और पहचाने और चर्चा में रहते हैं। और एक बार फिर तेजू भैया ने, तेज प्रताप ने सवाल खड़े कर दिए हैं नीतीश और मोदी के सामने। बीजेपी जेडीयू के ऊपर एक दो नहीं, कई सवाल खड़े कर दिए हैं, हकीकत सामने रख दी है। बीजेपी जेडीयू को आईना दिखा दिया है, उनकी छवि, उनकी तस्वीर बता दी है। दोस्तों, पहले तो ये तस्वीर देखिए आप, ये दरभंगा की तस्वीर है, दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना की, जहां एक पत्रकार ने बीजेपी मंत्री पर आरोप लगाया कि उसे पीटा गया, धमकाया गया, गालियां दी गई, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सड़क निर्माण पर कुछ सवाल पूछ दिया था। मंत्री जी भड़क गए, आपे से बाहर हो गए। हाँ, भड़के भी क्यों ना, चुके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, कुछ भी कर लें, कुछ होना थोड़ी ना है, सब कुछ उन्हीं का है, शायद ऐसा सोच रहे थे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, जो फिलहाल मौजूदा संभावित इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा है, लालू के छोटे लाल, तेजस्वी यादव खुद पीड़ित पत्रकार को लेकर थाना पहुंच गए और मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, और ये धमकी और ये चेतावनी दे दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई पूरे बिहार में चक्का जाम कर देंगे। और मामला तूल पकड़ता, लगातार आरोप प्रत्यारोप, और कोई काउंटर नहीं है सत्ता पक्ष की तरफ से इस बात का, इस घटनाक्रम का। मामला तूल पकड़ता देख अब तेज प्रताप यादव कहां चुप रहने वाले। तेजू भैया ने भी मोर्चा खोल दिया है, तेजू भैया ने भी बता दिया है जेडीयू और बीजेपी डबल इंजन, सुशासन बाबू की सच्चाई, आईना रख दिया है। और उनके बयान ने सियासत में गदर मचा दी है, गदर काट दिए। दोस्तों, ये भाजपा जेडीयू का गुंडा राज है, जो कहते रहते थे कि जंगल राज, आज जरा देख लें ये गुंडा राज। सवाल पूछने पर पिटाई, अपने अंदाज में तेजू भैया ने कहा। साफ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, हमारे चाचा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कोमा में है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ देख ही नहीं रहे हैं वो, कुछ समझ ही नहीं रहे हैं वो। मुख्यमंत्री तो कोमा में है और उनसे सरकार नहीं चल रही है। तेज प्रताप के इस बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। दोस्तों, अब तेज प्रताप ने बोला कि ये जेडीयू और बीजेपी का समय है, जो कि गुंडा राज से कम नहीं है। ये जो चाहते हैं वही कर देते हैं, अपनी बकौती करते हैं, तानाशाही करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ये तेजस्वी के बड़े भाई तेजू भैया, तेज प्रताप कर रहे हैं। और इसको और धार देते हुए वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी मंत्री पर हमला बोल दिया है।
उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि जीवेश मिश्रा को वीआईपी कार्यकर्ता कालिख पोतेंगे। हाँ दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री एक तरफ तो पहले अभी तेजू भैया थे और बीजेपी के जाले से विधायक यानी बिहार के मंत्री और जाले से विधायक जीवेश मिश्रा पर कथित तौर पर पत्रकार यूट्यूबर की पिटाई का आरोप। घटना के बाद मामले में तेजस्वी ने एफआईआर दर्ज कराई, चक्का जाम की चेतावनी दी और इस पर अब बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू बीजेपी की हकीकत सच्चाई सामने रख दी है, बता दिया है कि आप करते हैं तो क्या है और वो करते थे तो क्या था। अगर वो कुछ था तो ये क्या चमत्कार थोड़ी रहा है, वो जंगल राज था तो ये कौन सा राज है। तेजू भैया ने कहा कि भाजपा और जेडीयू का गुंडा राज है, मुख्यमंत्री कोमा में है, सरकार उनसे संभल नहीं रही है। और तेज प्रताप दोस्तों पटना में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और तभी उन्होंने जेडीयू बीजेपी से हिसाब मांग लिया है, मौजूदा स्थिति के ऊपर अपनी बात रख दी है और जिससे स्वाभाविक रूप से हलचल है। और दूसरी ओर वीआईपी के संस्थापक बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, उन्होंने भी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जीवेश मिश्रा द्वारा एक यूट्यूबर की कथित तौर पर पिटाई करने और गाली गलौज किए जाने पर मुकेश सहनी ने लोकतंत्र पर इसे हमला बताया है और बताया है कि ये बीजेपी और डबल इंजन वाले ऐसे ही लोग होते हैं जो दिल चाहे कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता है। उन्होंने कहा कि वीआईपी के कार्यकर्ता जीवेश मिश्रा को कालिख लगाएंगे, उनके किए की सजा देंगे, उन्होंने जो किया उसका जवाब ऐसे देंगे। तो उन्होंने साफ कहा कि अगर सहनी समाज से आने वाले यूट्यूबर की गलती मात्र इतनी थी कि उसने क्षेत्र के एक सड़क निर्माण को लेकर प्रश्न पूछा था, सवाल पूछा था, और उन्होंने कहा कि इस मामले की प्राथमिकी भी दर्ज हुई है और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव खुद थाने पहुंचे। मुकेश सहनी ने कहा कि अब सरकार इतनी डर गई है कि पत्रकारों को भी नहीं बख्श रही है और ऐसे मंत्रियों और विधायकों को वीआईपी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वीआईपी के कार्यकर्ता मंत्री जीवेश वर्मा का विरोध करेंगे, कालिख पोतेंगे। तो दोस्तों साफ तौर पर विपक्ष ये कह रहा है कि कहां सवाल पूछने वालों के सवालों को दबाया जाएगा और अब तो हद ही हो जा रही है। अब तो मंत्री नेता भाजपा का कोई है, सवाल पूछ दीजिए वो आपे से बाहर हो जाता है, कहीं धक्का दे देता है, कहीं माइक तोड़ देता है, कहीं माइक फेंक देता है, कहीं कैमरे पे हमला हो जाता है, कहीं पत्रकार को पीट दिया जाता है, कहीं अभद्र टिप्पणी कर दी जाती है, गाली गलौज सब कुछ। क्या यही है सुशासन? क्या यही है बदला बिहार? और क्या यही है आपके दावे? और क्या यही है आपका विकास, आपका डिजिटल मॉडल? दोस्तों अब बिहार में सवाल पूछना गुनाह हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या पत्रकारिता अब सत्ता के लिए खतरनाक बन चुकी है? क्या सवाल चुभना और उसका जवाब ऐसे दिया जाएगा? खैर बहरहाल अब विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। हर पहलू पर लगातार सवाल पूछना, लगातार सरकार से जवाब मांगना, सरकार से जवाब तलब करना, एक एक पाई का हिसाब लेना। और अब तेज प्रताप ने भी इसी कड़ी में मोर्चा खोल दिया है। हालांकि दल और घर दोनों से दूर हैं, निकाल दिए गए, निष्कासित हैं, लेकिन जहां जहां जरूरत होती है, अभी हाल ही में आपने देखा था तेजस्वी की पत्नी राजश्री के ऊपर की गई टिप्पणी, तेज प्रताप भड़क गए थे। और उसके बाद तेज प्रताप राघोपुर भी गए थे जब बाढ़ से लोग परेशान थे और जाके पूछा तेज प्रताप ने कि आपका विधायक कहाँ है, आया है कि नहीं आया है। और ये सीधा तंज था तेजस्वी के ऊपर, चूँकि राघोपुर तेजस्वी का विधानसभा क्षेत्र है। तो तेज प्रताप लगातार मुखरता के साथ सवाल पूछना और किससे पूछना ये भी वो नहीं देखते, बस जो जैसा है वैसा वो आईना दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप की इस कार्यशैली और तेज प्रताप के इस
तस्वीर को लेकर, इस बयान को लेकर, इस टिप्पणी को लेकर, इस स्टैंड को लेकर, अपनी राहें अलग करने को लेकर लगातार संघर्ष, अलग अलग जगहों पर जाना, अपने अंदाज में राशन पानी ये सब देना, ये कहते हुए कि सरकार नहीं दे रही, हम दे रहे हैं। कितनी मजबूती या कितनी कमज़ोरी, और किसके लिए आसान, किसके लिए मुश्किल, खबर पे भी आपकी राय ज़रूरी है। और तेज प्रताप की क्या रहने वाली है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भूमिका, इसके ऊपर भी अपनी राय दीजिएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा और हो सके तो तेजू भैया तक पहुंचा दीजिएगा, तेज प्रताप यादव जी तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, लास्ट तक आप बने रहें, वीडियो शेयर कीजिए, द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक हम पहुंचाएंगे, यह हमारा आपसे वादा, इस शर्त के साथ कि न पक्ष न विपक्ष, केवल सच के मापदंड के तहत आप तक पहुंचाएंगे हम खबर। बहुत धन्यवाद आपका। गालियों से जवाब लाते मार करके, मुंह तोड़ करके, यही भाजपा के लोगों की संस्कृति है।